खबर शामिल करेंगे बहावल नगर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिफ अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की ज़ेर क़यादत बहावल नगर पुलिस की मिसाली कारकर्दगी शराब पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मंशियात और असला नाजायज के मुकदमात में मुलव्वस 445 मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस ने प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ मुकदमात 38 मोटरसाइकिल, 3 कारें, 4 ट्रैक्टर, 2 रिक्शा, 28 मवेशी, 15 बकरे, 7 पीटर व दीगर बरामदगी 3 करोड़ 20 लाख 86 हजार से ज्यादा का माल मसरूका रिकवर करके असल मालकान के हवाले किया। जबकि जिला पुलिस ने 4 सरगर्म गैंग के 14 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 27 लाख 37 हजार से ज्यादा का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले किया। नाजायज असले के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 153 मुलजमान गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 क्लाशनकोफ, 2 राइफलें, 23 बंदूकें रिपीटर, 111 पिस्टल, 4 रिवाल्वर, 2 कारपेन और 529 रौंद कारतूस बरामद किए। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 292 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 49 किलो 947 ग्राम चर्स, 5060 ग्राम हीरोइन, 6737 लीटर शराब, 592 लीटर लहन, 38 चालू भटियां कब्जे पुलिस में ली गयी। इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन ए कैटेगरी के 46, बी कैटेगरी के 326 जबकि 445 अदालती मफरूरान को पाबंद सलासिल किया। इस मौके पर डीपीओ ने शुहदा के बच्चों की स्कॉलरशिप, दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के कफन दफन, रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की आखिरी असासी तनख्वाह, दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के इंश्योरेंस के चेक और ऐसे मुलाजमीन जिनकी बच्चियों की शादी हुई उनके जहेज फंड की मद में कुल 20 लाख 86 हजार के चेक तकसीम किए। इस मौका पर डीपीओ बहावल नगर का कहना था कि जिला पुलिस जराइम के खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। अवाम को भी चाहिए कि जराइम पेशा अनासर की इतला 15 या करीबी पुलिस स्टेशन पर दें। खबर शामिल करती है बहावल नगर से। हमारे अस्करी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी वाजिद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर जनूबी पंजाब डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर हैदर करार लतीफुल्लाह का असिस्टेंट डायरेक्टर एग्री अकरम याकूब के हमरा बहावल नगर शहर भर के इलाकों का दौरा और हुकूमत के मंजूर शुदा नरखों पर यूरिया खाद की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया और फर्टिलाइजर डीलर्स की कीमतों की फहरिस्त, कैश मेमो, स्टॉक रजिस्टर को चेक किया गया और मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू के दौरान कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मज़ीद असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर अकरम याकूब का कहना था कि हुकूमती अहकामात का तयन करना हमारा फर्ज है और हिदायत की कि यूरिया खाद बर वक्त और हुकूमती नरख पर फरोख्त की जाए। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते बहावल नगर से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिफ अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर हैदर करार काबिल डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब मुल्तान चौधरी के हमरा लतीफुल्लाह डिप्टी डायरेक्टर एग्री BWNO और मोहम्मद अकरम यकूब असिस्टेंट डायरेक्टर एग्री BWN ने मुतल्ला शुदा नरखों पर यूरिया खाद की दस्तयाबी के हवाले से बहावल नगर और इतराफ़ के इलाकों का दौरा किया। फर्टिलाइज़र डीलर की दुकानों की निगरानी की, कीमतों की फहरिस्त, कैश मेमन, स्टॉक रजिस्टर और यूरिया और दीगर खादों की मुतल्ला शुदा नरखों पर दस्तयाबी को चेक किए गए। डॉक्टर हैदर करार ने मजीद कहा कि खाद की ज़ायद कीमतों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे बहावल नगर से। हमारे ब्यूरो चीफ काशी गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर शहीद पुलिस लाइन डीपीओ बहावल नगर की कारकर्दगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आइए नाजरीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली गुफ्तगू आपको भी सुनाते हैं। आज ज़रा बहावल नगर अब्दुल रज़ाक पुलिस लाइन्स के अंदर एक बड़ी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का पर्पज़ ये था कि मैंने माह दिसंबर में जब बतौर डीपीओ चार्ज लिया और आज तक जो जनवरी की आज चंद दिन गुजरे हैं, इस कलील पीरियड की जो हमारी कारकर्दगी है, जो हमारी कारगुजारी है,
को جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا سکے. تقریباً 4 کروڑ ٹو بی پریسائز 3 کروڑ 97 لاکھ کا جو مال مسروقہ اس پیریڈ سے متعلقہ ہم نے برآمد کیا، وہ ہم نے ان کے جو جائز جو کمپلیننٹس تھے ان کے حوالے کیا، جس کے اندر ہمارے جو مویشی، اس کے علاوہ ہمارے وہیکلز، اس کے علاوہ ہمارا جو کیش میں ریکوریز ہوئیں، اس کے علاوہ جو ہماری سولر پلیٹس اور دیگر، تو وہ تمام ہم نے مال مسروقہ جس کی کل مالیت تقریباً 4 کروڑ بنتی ہے، آج ہم نے اس کی جو ہے وہ ان کو مالکان کے حوالے کیا. اس میں کاریں اور سب. اس کے علاوہ جو ہماری کارگزاری تھی جس کے اندر ہمارے تقریباً 370 کے قریب ہم نے اشتہاری جو اس قلیل مدت میں پکڑے، جن کے اندر سے 48 اے کیٹیگری کے تھے. اسی طرح ہمارے عدالتی مفروران جو تقریباً 450 کے قریب تھے، جن میں ایک بیشتر تعداد اے کیٹیگری کی تھی. اسی طرح ہم نے جو اسلحے سے متعلقہ جو لوکل اینڈ اسپیشل لاز کے پرچے دیے، جن میں 150 سے زائد ہم نے ملزمان کو کیفے کے دار تک پہنچایا، اور منشیات کے تقریباً 300 کے قریب جو ہم نے پرچے دیے، جس میں ہیوی تعداد میں منشیات کی. تو ہم بہاول نگر پولیس جو ہے وہ ہمہ وقت جو ہے کوشاں ہے کہ وہ عوام کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے متحرک رہے، اور عوام کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ ہم جاگ رہے ہیں، اور آپ کے جو یہ مال مسروقہ ہے اس کو برآمد کرانے کے ہم پابند بھی ہیں، اور آپ کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں. بہت شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے. ہمارے تحصیل رپورٹر سہیل کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر عوام کے محافظ ہی عوام کے دشمن بن گئے. سستا بازار لگا کر روزی کمانے والے غریبوں کو تھانہ ڈونگا بونگا پولیس کی دھمکیاں ملنے لگیں. آئے ناظرین، میڈیا سے ہونے والی گفتگو آپ بھی سنیے. تقریباً 10 سال جو سستے بازار لگا رہے ہیں، جن کے اندر اپنا روزگار کما رہے ہیں. اور ڈونگا بونگا کے حدود میں تقریباً 3 سال ہو گئے وہاں پہ سستا بازار لگا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں وہاں پہ سر جب بھی ہم جا رہے ہیں تقریباً ایک ہفتے 1 ہفتے سے، تو ہمیں وہاں پہ بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. وہ لوگ وہاں پہ ہمیں کبھی مارنے کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی SHO صاحب وہاں پہ روکنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ سستا بازار نہیں لگانا، اگر لگاؤ گے تو میں آپ کے خلاف کارروائی کروں گا. یہ علاقے کے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. سر ہم بتائیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، کہاں جائیں ہم نے یہ تقریباً پاک پتھر میں 300 تمبو کا بازار لگ رہا ہے، بہت بڑا بازار وہاں پہ لگ رہا ہے. وہاں پہ اس کی منظوری نہیں ہے، یہاں پہ کسی بازار کی منظوری نہیں ہے. ہم AC صاحب کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں لہٰذا اس کی بازاروں کی منظوری دی جائے. نہ تو AC صاحب منظوری دے رہے ہیں اور نہ SHO صاحب ہمیں بازار لگانے دے رہے ہیں. تو ہمیں انصاف دیا جائے. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہم AC صاحب سے DCO صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے کھڑے ہیں، ہمیں انصاف دیا جائے. اگر انصاف یہاں سے نہیں ملتا تو ہم اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے. تو لہٰذا ہمیں یہ انصاف دیا جائے تاکہ ہم اپنے کاروبار کے اندر ہم اپنے لوگ اپنے گھروں کو کاروبار میں خوشحالی دے سکیں اور لوگوں کو روزگار دے سکیں. سر ہمیں کوئی انصاف دیا جائے. جی. سکھر سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے بیورو چیف نعیم غوری کی رپورٹ کے مطابق جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر کے زیر اہتمام کپڑا مارکیٹ سکھر میں عظیم الشان حق جاریار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں خصوصی طور پر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رضوان خان نقشبندی کراچی نے شرکت کی، جبکہ دیگر مہمانان گرامی میں جانشین مفتی اعظم صدر الفاضل استاد محدثین سند المدرسین پیکر اخلاص حضرت علامہ مولانا محمد مفتی ابراہیم قادری شیخ الحدیث جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر سمیت کانفرنس میں علماء کرام و مذہبی شخصیات مجاہد السنت فخر الحسنت مشرف محمود قادری، حاجی محمد حسین، علامہ حافظ شہزاد قادر، صاحبزادے حامد محمود شاہ فیضی، علامہ مفتی محمد نعمان حنفی، مولانا نور احمد قاسمی، مولانا حاجی محمد عثمان فیضی، علامہ مقصود احمد طاہری، مولانا نعمان خان قادری، مولانا افضل حسینی، ڈاکٹر سعید آوان، مشہور ثنا خاں، الحاج محمد عدنان رضا قادری، رضوان خان ریان قادری سمیت دیگر عاشقان رسول معززین شہریوں کے کثیر تعداد نے شرکت کی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ہماری مشکلات کا حل قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے میں موجود ہے.
खुलफाए राशिदीन की नक्श कदम पर चलने वाले का कामयाबियां और कामरानियां हासिल करने का हक, 4 यार का नारा अल सुन्नत का पुख्ता अकीदा है। सहाबा कराम की जिंदगियां हमारे लिए मशले राह है। कुफरिया ताकतों की साजिशों से बचने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुकर्ररीन का कॉन्फ्रेंस से मजीद कहना था कि जो लोग उलमाए कराम से जुड़े हुए हैं इनको शैतान किसी सूरत हावी नहीं होगा। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीमात के जेवर से आरास्ता करें। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि नाम नेहाद उलमा कराम मौला अवामुल हसनत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अहल सुन्नत अब उलमाए कराम के इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तामीर और खुशहाली के लिए खिदमत किसी से ढके छुपे नहीं हैं। उसकी बुनियाद ही डाली गई। याद रखिए कि दीन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल नबुव्वत और कामिल रिसालत पर ईमान लाए। हमें ये इख्तियार नहीं है कि आपकी जात में इस किस्म की तकसीम जो है वो करें और आपकी किसी बात को, किसी तारीख को, किसी मामले को पर्सनल कह के छोड़ दे। शरीयत है आप अपने इख्तियार से, अपनी मर्जी से अपनी किसी बात को जाती करार देके उम्मत को इजाजत दे देंगे, आपका इख्तियार है। ये सिर्फ आपको इख्तियार है। और आपने जब कहीं ऐसा मौका आया तो वहां पर खुद इस बात की वजाहत फरमाई कि ये जो मैं मशवरा दे रहा हूं ये मेरा जाती मशवरा है, यानी मैं तुम्हें रसूल होने की हैसियत से हुक्म नहीं दे रहा हूं, नबी होने की हैसियत से नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें वही के तौर पर ये बात नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें अपनी जाती हैसियत में एक राय दे रहा हूं। ये है वो चीज, तो वो कहीं कहीं हुआ, कभी कभी हुआ। और उसकी मिसालें मैं दूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है जैसे कि अल्लाह ने जोड़ा है रिसालत और उसके बाद माहियत का बयान, और उसके बाद में असहाब का जिक्र किया, वल्लज़ीना माअहू, और वो लोग के जो उनके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, वो आपकी जाती जिंदगी के साथ नहीं बल्कि आपकी शान रिसालत के साथ है। वो किसी और वो हैसियतों को तकसीम करके अल्लाह का रसूल मान के बिराद से जुड़े। वो आज के फितनत घरों की तरह नहीं कि अलग कर करके आपकी शख्सियत के हिस्से अलग करके फिर अपना ताल्लुक जोड़ रहे, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने आप को जोड़ा, अल्लाह ने जोड़े हैं, आपकी पूरी नबूवतें कुल्ली के साथ जुड़े हैं और मुतलक जो आपकी शान है वो उसके साथ वाबस्ता हुए हैं और रसूल जाना है। यही वजह है कि ये बात कभी असहाब ने नहीं कही जो आज इस तरह के मुफक्किरीन कह रहे हैं। सखर से एक खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सखर पाक वेमन हाउसिंग सोसाइटी के मकीनों की कसीर तादाद ने सोसाइटी में मेगा करप्शन समेत बुनियादी व बल्दियाती सहूलियात न मिलने के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के सामने ज़ेरे क़ियादत खलील अहमद, अयाज अली बशीर महर, शाहबख्श सोलंगी, गुलाम अली शर, खादिम अयाज नूरानी व दीगर की हमरा एहतजाजी मुजाहिरा किया और नारेबाजी की। मुजाहिरे में शामिल अफराद ने कहा कि हमारी सोसाइटी के चेयरमैन गुल महर ने सेक्रेटरी बशीर पेनहोर के साथ मिलकर सोसाइटी का सारा तरक्याती फंड हड़प करके सोसाइटी को मुकम्मल तबाह कर दिया है। सोसाइटी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ड्रेनेज का निज़ाम खराब होने की सूरत में गंदा पानी जमा हो रहा है, रिहायशी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि चेयरमैन गुल महर व सेक्रेटरी ने हमसे सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट चार्जेस डबल वसूल करने के बाद भी सोसाइटी का कोई काम नहीं कराया। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदम तवज्जुही के बाइस सोसाइटी की हालत ख़राब है। डेवलपमेंट चार्जेस देने के बावजूद हमें कोई भी रसीद नहीं दी जा रही, ना ही कोई रिकॉर्ड दिया जा रहा है। जब से हम सोसाइटी के पैसों का हिसाब मांगते हैं तो सोसाइटी के करप्ट अफराद हमें झूठे मुकदमात दर्ज करवाने और कत्ल तक की धमकियां दे रहे हैं। हमने सोसाइटी में होने वाली करप्शन के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन DR ऑफिस में भी शिकायत की हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई तदराक नहीं हो सका। हम
कमिश्नर सखर और डिप्टी कमिश्नर सखर से मुतालबा करते हैं कि हमारी बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं और इस गुंडागर्दी का नोटिस लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं सखर से हमारे ब्यूरो चीफ नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सखर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह मोहम्मद सरवत इजाज काजी के हदायत पर सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, गोटकी, पनवाकिल, खैरपुर की तरह सखर में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्कगीर यौम अज़मत कुरान मनाया गया और मुख्तलिफ मसाजिद में खुतबात के जुम्मा के मौके पर नापाक जसारत के खिलाफ मज़म्मती करारदादें मंजूर की गई। इस सिलसिले में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला सखर के ज़रिए तमाम कारकान की कसीर तादाद ने मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद नबी मैक्रो कॉलोनी कुरैशी गोट से तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक रैली निकाली गई और स्वीडन वाक़े के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। मुज़ाहरे की क़यादत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सूबा सिंध के सदर हज़रत अल्लामा मौलाना नूर अहमद कासमी कर रहे थे, जबकि दीगर रहनुमाओं में मौलाना खालिद हुसैन, कलंदर बख्श, मोहम्मद सजाद सुल्तानी, मोहम्मद यूनिस व दीगर शामिल थे। शुरका रैली से खिताब के दौरान पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सूबा सिंध के सदर हज़रत अल्लामा मौलाना नूर अहमद कासमी और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि तौहीन कुरान करने वालों को अमन आलम के दुश्मन है। कुरान पाक की तौहीन आज़ादी इज़हार राय नहीं बल्कि ये एक आलमी दहशतगर्दी है जिससे दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। मुसलमान कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनका मज़ीद कहना था कि इंतहाई अफसोस की बात है कि बैनुल मज़हब हम आंगी का दुरुस्त देने वाले आलमी अमन के ठेकेदार आज कुरान पाक की बेहुरमती पर खामोश बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि मग़रबी ममालिक के इंतहा पसंदों ने नबी आखिर ज़मान और कुरान पाक की तौहीन को वतीरा बना लिया है। हर रोज़ आज़ादी इज़हार राय की आड़ में शहर इस्लाम की बेहुरमती की जा रही है। तौहीन कुरान के वाक़े पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों सरापा एहतजाज हैं, लेकिन सिर्फ एहतजाज करने से ये मसला हल नहीं होगा बल्कि उम्मत मुस्लिमा को इन हुक्मरानों से भी निजात हासिल करने की ज़रूरत है जो मगरब के अलाकार बने हुए हैं। रोज़ अव्वल से दुश्मनान इस्लाम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कुरान पाक में न ही मामूली से रद्द बदल किया जा सका, न ही इसकी अजमत पर कोई आँच आ सकी, जो इस बात का वाज़ह सबूत है कि इस किताब मुक़द्दस को अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। लिहाजा इसकी तौहीन की कोशिश करने वालों का मुक़द्दर ज़िल्लत और रसवाई के सिवा कुछ ही न होगा। मौलाना नूर अहमद कासमी ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा वाले बैत कानून की मुखालफत करने वाले स्वीडन के वाक़े से सबक हासिल करें। मुल्क के साथ साथ आलमी सतह पर भी मुकदमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुसलमान हुक्मरान अक़वाम मुत्तहिदा इंसदाद तौहीन मज़हब की कानून साजी करवाएँ ताकि आइंदा कोई भी ऐसी नापाक जसारत की जुर्रत न कर सके। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर महकमा अनहार के मुलाजमीन की करप्शन अरूज पर आ गई। महकमा अनहार के मुलाजमीन मोहम्मद रफ़ीक और अजहर शाह के खिलाफ करप्शन सामने आ गई। फोरडोरा नहर के सालाना भल सफाई की मद में अजहर शाह लाखों रुपए कमाने का लगा। भल की मट्टी को 500 रुपये फी गज ट्रॉली धड़ल्ले से फरोख्त कर रहा है और सालाना भल की मदद में करोड़ों रुपए का फंड जो नहरों की मरम्मत के लिए मुहैया किया जाता है वो भी करप्शन की नज़र होने लगा। अवामी समाजी हलकों के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि ऐसे करप्ट लोगों को जो महकमा अनहार के अंदर महकमे को खोखला कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सखर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहन के ससुरालियों के मुजालिम का शिकार कराची की मकीन खातून दुआ इंसाफ के लिए दरबदर हो गईं। बहन से मिलने नहीं दिया जाता और शिकायत पर तशद्दुद करते हैं। दुआ का मुतालबा है कि नोटिस लेकर इंसाफ व तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दुआ के शौहर के हमरा SSP ऑफिस के सामने अपील की गई। तफसीलात के मुताबिक बहन के ससुरालियों के मुजालिम का शिकार कराची के इलाके नीलम कॉलोनी की मकीन खातून दुआ ने अपने शौहर मोहम्मद अली के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि मेरी बहन समीना के शौहर मोहम्मद यूनस ससुर अली गोहर देवर जिक्रिया ने इसका जीना महाल कर रखा है। पहले सब हंसी खुशी रहते थे, हम भी बहन के ससुरालियों के कहने पर सखर में
रिहाइश इख्तियार करने के लिए तैयार हो गए थे। अब इसके ससुराली इसे हमसे मिलने नहीं देते और शिकायत पर इससे लड़ाई झगड़ा करते हैं। चंद रोज़ कबल जब मैं इससे मिलने गई तो उन्होंने मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया और घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। समीना को घर में कैद कर रखा है। मेरे शोहर ने जब वाक़े की रिपोर्ट मुतलका एयरपोर्ट थाना पर दर्ज करवाई तो इसके ससुराली मेरे शोहर के जानी दुश्मन बन गए हैं और हमें संगीन नताइज की धमकियां देकर हमारा प्लॉट भी हड़पना चाहते हैं। पुलिस ने जो अब तक गिरफ्तार किए हैं इनसे रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया है। कई दिनों से खौफ के आलम में इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मुतासरा जोड़े ने बाला अहकाम से नोटिस लेकर इंसाफ व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुतालबा किया है। जी मुंहिंजी भेण जो जेको सोरो आहे मुड़ुसु आहे ऐं ॾेर आहे उहे हुन ते तशद्दुद कनि पिया, उनखे मारण ॾियनि पिया, मारण जूं धमकियूं असांखे बि ॾियनि पिया। असांखे तहफ़्फ़ुज़ बि खपे ऐं उनखां अलावा जेको आहे त असांखे इंसाफ़ खपे। मुंहिंजी भेण जी मार बंदि थी वञे, उनजे मथां कोई ज़ुल्म अचनि, असांखे भेनरुनि खे मिलणु ॾियनि, असांखे मिलणु नथा ॾियनि। मां भेण ॾिठी न आहे मुंहिंजी भेण कीअं आहे, कहिड़े हाल में आहे, मूंखे काई असांजी जान के भी खतरो आहे। असांखे तहफ़्फ़ुज़ खपे, मुंहिंजी भेण जी जान खे, मुंहिंजे मुड़ुस जी जान खे, मुंहिंजी जान खे समीना खे खतरो आहे। असांखे तहफ़्फ़ुज़ खपे मिले। असां तहफ़्फ़ुज़ जो असांखे वरी अर्ज़ु कयूं पिया त असांखे तहफ़्फ़ुज़ खपे ऐं असांखे इंसाफ़ खपे। ख़ुदा खे घणो इंसाफ़ कयो। ग़रीब असां कुझु नथा करे सघूं, तव्हां खां मदद घुरूं पिया, असांजी मदद ख़ुदा जे वास्ते असांजी मदद।